हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एस के जय एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एस के जय एडुकेट पे। और आज का जो ये क्लास होने वाला है वह ग्रामर का क्लास होने वाला है, इंग्लिश ग्रामर। उसमें भी कौन सा क्लास होने वाला है, तो आपका क्लास होने वाला है जो कि रिलेटेड है आर्टिकल से। और आर्टिकल काफ़ी लोगों को भारी लगता है, बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिसमें ज़्यादा गलतियाँ होती है, जैसे कि प्रीपोजिशंस होते हैं, उसी तरह आर्टिकल्स भी होते हैं। तो इसमें आज हम लोग जैसे कि हमें पता है हम लोगों को कि आर्टिकल हम जब पढ़ते हैं तो हम आर्टिकल के बारे में एक चीज़ तो ये कन्फर्म है कि ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। और सभी को मालूम है कि हम क्या करते हैं, ए एन और द को आर्टिकल बोलते हैं। ए को नहीं, एन को और द को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं। लेकिन आपको एक बात ये जान लेना है कि जो आर्टिकल ठीक है, ये तो एकदम सही है कि ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं। तो एक डेफिनिट होता है जिसको द को बोलते हैं हम लोग डेफिनिट आर्टिकल, और ए एन को हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। तो आज हम लोग ए और एन का यूज सीखने वाले हैं। तो चलिए, ये जो एक्सरसाइज जो आपको दिखाई दे रहा है, जो एक्सरसाइज आपके कौन से बुक का है, तो मैं बुक का नाम बता दे रहा हूँ। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से बनाओगे। नहीं, लोग क्या करते हैं ना, प्रैक्टिस नहीं करवाते, एक्सरसाइज नहीं बनाते हैं, जिसका नतीजा यह क्या होता है कि केवल क्वेश्चन रट लेते हैं और हमें समझ में कुछ भी आता नहीं है। केवल हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो ये जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ, ये हमारा चैप्टर है आपके एक्सरसाइज, किताब का नाम है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, आप बुक ले लेंगे अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। ये बिल्कुल ईजी है। बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड। जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है उनके लिए मैं बता देता हूँ, बेसिक वाले, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का लेसन है। और इस चैप्टर से मैं लेकर आया हूँ आर्टिकल का चैप्टर, और आर्टिकल के चैप्टर से ये पहला एक्सरसाइज में लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज है आपके सामने 34। और आप बुक निकालोगे, अगर आपके पास बुक होगा तो आप सामने देखोगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ए एन का यूज करना सीखते हैं कि कैसे, कहाँ पर ए होगा, कहाँ पे एन होगा। इन चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग सीखते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें हम लोग और चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, अपने एम की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डायरेक्शन लिखा हुआ है। अगर आपके पास बुक होगा तो आप बुक में देखो डायरेक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, डायरेक्शन लिखा होगा पुट ए एन को रखना है, ठीक है, बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेज देयर इज़ नो नीड ऑफ ए एन पुट क्रॉस मार्क। मतलब कि जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे ए लगाना है या फिर एन लगाना है। जहाँ पे आपको ए या एन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग ए एन को अब देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को बनाना शुरू करते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से एक्सरसाइज बना लोगे, मुझे भी इस बात का उम्मीद है, जिनको कुछ भी नहीं आता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा पहला। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑरेंज। ये आपका ऑरेंज, तो ऑरेंज में क्या लगेगा, तो भाई ऑरेंज में लगेगा एन। ऑरेंज में क्या लगेगा, यहाँ चूँकि छोटा है आपको दिख रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट वाले में क्या लगेगा, एन लगेगा। क्यों, क्योंकि ऑरेंज है और ऑरेंज का जो फर्स्ट लेटर है जिसको ओ बोलते हैं वो ववेल है। इतना तो आपको पता होगा ABCD में, क्योंकि ABCD हम लोग पढ़ते हैं जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। उसमें ए, ई, आई, ओ और यू, इनको वॉवेल्स कहा जाता है। और जैसे कि हिंदी में स्वर वर्ण होता है, उसी तरह इनको वॉवेल्स कहा जाता है। और इनके पहले अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो एन का यूज किया जाता है। तो ऑरेंज में ओ है जो कि वॉवेल है, तो एन का यूज हो गया। 2 नंबर में जो है एप्पल जहाँ लिखा है
तो दूसरे नंबर में भी एन का यूज़ होगा इस वाले में, एप्पल में, ठीक है। तीसरा नंबर जो है आपका, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एंट लिखा हुआ है। तो एंट में भी आपको एन का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, देखो एप्पल में भी फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, एंट में भी फर्स्ट लेटर क्या है, ए है। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम लोग, एन लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर रहेगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम लोग एन का यूज़ करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, एलिफेंट लिखा हुआ है। तो भाई मेरे एलिफेंट का जो फर्स्ट लेटर वो भी क्या है, ई है। तो ई के पहले भी क्या लग जाएगा, एन लगेगा। तो क्या हो जाएगा, वह आपका एन एलिफेंट होगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन एलिफेंट होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, काऊ है। तो काऊ का जो फर्स्ट लेटर है वह सी है। तो सी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो काऊ के पहले क्या लगेगा भाई, एन लगेगा। काऊ के पहले, सॉरी मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, काऊ के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों, क्योंकि यह कॉन्सोनेंट है, उसका उच्चारण क्या आ रहा है, क आ रहा है। तो इसके पहले क्या लगाएंगे, ए काऊ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, इसमें लगा है चाइल्ड, ये चाइल्ड दिख रहा है। तो भाई चाइल्ड का भी जो फर्स्ट लेटर है सी, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है चाइल्ड का रहा है। चाइल्ड मतलब इसका उच्चारण में क्या आ रहा है, चौ आ रहा है। तो भाई इसके पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। तो चाइल्ड में क्या लगेगा, आपको ए लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स है। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि एक्स देखेंगे और कहेंगे उसका सर फर्स्ट लेटर ई है। तो ई देखेंगे और उनके मुंह में पानी आ जाएगा, और मुंह में पानी आएगा तो वह एन लगा देंगे, कहेंगे सर इसमें तो एन लगेगा क्योंकि ई है, तो इसमें एन लग जाएगा। तो देखो आप वहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ है एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, देखो आप लोग, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स लिखा है, एक नहीं लिखा हुआ है बल्कि एक्स लिखा हुआ है। मतलब एक अंडा नहीं, बहुत सारे हैं। तो और ए एन का मीनिंग क्या होता है, ए एन का मतलब होता है एक, इसका अर्थ होता है एक। तो एक कहने का मतलब हो गया कि भाई ए या एन का जो यूज़ होगा उस नाउन के पहले होगा जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। तो ठीक है, एक काउंटेबल नाउन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, एक नहीं है, एक्स है। तो इसके पहले न तो ए लगेगा नहीं तो एन लगेगा, यानी कि यहाँ पे लगेगा क्रॉस। एक्स के पहले क्या होगा, एक्स के पहले होगा क्रॉस। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो अम्ब्रेलाज लिखा हुआ है। तो सेम एक्स वाला पैटर्न, कुछ लोग क्या देखेंगे, यू देखेंगे और कहेंगे सर यू तो भवेल है, और उनके मुंह में आ जाएगा पानी और फिर लगा देंगे एन। तो मैं कहूँगा एन नहीं लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा, ए यहाँ पे लगेगा क्रॉस, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि भाई अम्ब्रेलाज है, और अम्ब्रेलाज आपको पता है प्लूरल फॉर्म में है, एक छाता नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जब बहुत सारे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8वें नंबर क्वेश्चन में लग जाएगा क्रॉस। क्यों लग जाएगा, क्योंकि एक छाता नहीं है, बहुत सारे अम्ब्रेलाज लिखा हुआ है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, इंक लिखा है। यहाँ भी कुछ लोग क्या कहेंगे, सर इंक का जो फर्स्ट लेटर है आई है, आई होता है भवेल, और वे आँख बंद करके एन लगा देंगे। तो मूर्खई वाला काम हो जाएगा फिर से। क्यों हो जाएगा, अरे भाई इंक जो है, इंक का मतलब होता है स्याही, यह तो अनकाउंटेबल नाउन है, और जिसको हम गिन नहीं सकते तो उसके पहले ए एन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी लगेगा क्या, क्रॉस लगेगा। यहाँ पर भी क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा क्वेश्चन नंबर 9 में, क्योंकि इंक का मतलब होता है स्याही।
तो इसके पहले भी क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 क्या कह रहा है भाई, इंकपॉट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इंकपॉट। हाँ, इंकपॉट में चल जाएगा। इंकपॉट में क्या लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा। इंकपॉट के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। क्यों लगेगा, इंकपॉट के पहले एन क्यों लगेगा, क्योंकि भाई इंकपॉट का फर्स्ट लेटर आई है, और इंकपॉट का मतलब स्याही नहीं होता है, इंकपॉट का मतलब होता है स्याही का डब्बा। तो डब्बा को तो हम लोग गिन सकते हैं, तो इसीलिए इंकपॉट के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, एन। ठीक है, इसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, ऑयल दिया हुआ है। अब ऑयल है, अब बताओ ऑयल के पहले क्या हम लोग एन का यूज कर सकते हैं क्या, हम लोग ऑयल क्या है, ऑयल का मतलब तेल होता है। तो भाई तेल अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को तो हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं। तो जब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं तो उसके पहले तो हम लोग ए एन का यूज कर ही नहीं सकते हैं क्या। तो ऑयल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमारा क्रॉस लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। ऑयल अनकाउंटेबल नाउन है, यह अनकाउंटेबल नाउन। तो भाई इसके पहले तो हम लगाएंगे क्रॉस। ओके, क्लियर हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया है, गुड दिया है। तो कहोगे गुड, तो देखो भाई गुड के पहले भी क्या लगेगा, क्रॉस लग जाएगा। क्यों लग जाएगा क्रॉस, कि गुड अकेला है। गुड क्या है, अकेला है, और गुड कोई नाउन नहीं है। ये गुड कोई नाउन नहीं है, बल्कि गुड का मतलब कोई आदमी का क्वालिटी बता रहा है। तो क्वालिटी बता रहा है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो भाई एडजेक्टिव का मतलब होता है गुण, किसी का क्वालिटी। तो भाई उसको भी तो हम गिन नहीं सकते हैं, ये भी तो अनकाउंटेबल चीज़ हो गया। और कहने का मतलब है भाई ए एन का यूज़ नाउन के पहले होता है, आर्टिकल का यूज़ नाउन के पहले होता है। और जब तक उसमें नाउन ना हो, आर्टिकल का यूज़ एडजेक्टिव के पहले भी होगा, बशर्ते कि उसके बाद में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए। तो भाई यहाँ पे गुड अकेला है और ये क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ भी क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा, नहीं तो ए लगेगा और ना ही एन लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें दिया है गुड बुक। 13 नंबर क्वेश्चन, ये 13 नंबर में दिया है गुड बुक। तो हाँ, इसके पहले हम लोग ए लगा सकते हैं। गुड बुक के पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, कि गुड तो एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद में बुक जो है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भाई रहेगा, तो फिर हम लोग एडजेक्टिव के पहले या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। तो यहाँ का फर्स्ट लेटर जो है जी है, गुड, और इसका उच्चारण आ रहा है गौ, और गौ क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसके पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, क्योंकि इस एडजेक्टिव के बाद में बुक एक नाउन आ गया है, और यह नाउन कैसा है, तो सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, अगर उच्चारण में व्यंजन आएगा तो ए लगाएंगे, अगर उच्चारण में अगर भवेल होगा तो हम लोग एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जी है तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो बिल्कुल इजी है, ये तो कोई भी स्टूडेंट बना सकता है, कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी क्लास का हो बना सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 14, क्या दिया है, गुड बुक्स दिया है। तो यहाँ पैटर्न लोग क्या यूज करेगा कि सर बुक तो नाउन आ गया, तो हम ए लगा देंगे आराम से, जी देकर गुड। लेकिन एक ध्यान क्या रखना है कि देखो गुड तो है, लेकिन गुड के बाद नाउन भी आया है, लेकिन उस नाउन में एस लगा, यानी कि बुक्स लिखा हुआ है। तो बुक्स का मतलब है तो प्लूरल हो गया, मतलब एक किताब नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो जब किताब एक नहीं है तो इसके पहले हम लोग ए एन का तो यूज कर ही नहीं सकते हैं,
क्योंकि ये एन का मतलब तो एक होता है, तो यानी कि ये जो एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए। लेकिन यहाँ बुक्स क्या है, काउंटेबल तो है लेकिन यह प्लूरल है, तो इसीलिए इसके पहले ए एन का यूज नहीं होगा, यानी कि 14 नंबर में होगा क्रॉस। 14 नंबर क्वेश्चन भी क्या होगा, क्रॉस होगा, ना तो वहाँ पे ए लगेगा और ना ही वहाँ पे एन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है ऑनेस्ट, तो आप बताओ कि ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो भाई, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो जिस तरह गुड माने अच्छा, गुड मीन्स अच्छा, तो ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। बुरा, बैड, फैट, ये सब एडजेक्टिव है। तो भाई एडजेक्टिव के बाद तभी, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल तभी लगेगा जब उसके बाद कोई नाउन हो, और वो भी नाउन कैसा, ए एन का यूज़ अगर करना है तो भी नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो नाउन है ही नहीं, यहाँ पे ऑनेस्ट के बाद नाउन ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्रॉस लग जाएगा, कोई ना तो ए लगेगा और ना ही एन लगेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसमें दिया है ऑनेस्ट बॉय। हाँ, तो ऑनेस्ट बॉय दिया है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वह देखेंगे एच और क्या कहेंगे, सर एच तो कंसोनेंट होता है और लगा देंगे ए, तो ये हो जाएगा गलत। ऑनेस्ट बॉय है तो एन लगेगा, होगा एन ऑनेस्ट बॉय। अब लोग कहेगा क्यों सर, बॉय का भी बी कैपिटल है, इसके अनुसार भी एन सूट नहीं कर सकता है, ऑनेस्ट में तो एच लगा, ये भी नहीं सूट करता है। तो अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा एक चीज़ आप लोगों को, और ये समझना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि अभी तक जो रट लिए थे, जो नर्सरी क्लास के बच्चे को सिखाया जाता है कि ए ई आई ओ यू को कहते हैं वॉवेल, और वॉवेल जहाँ दिखाई देगा वहाँ पे आपको लगाना है एन। तो ये पैटर्न अब भूल जाइए। आज अगर आप सीनियर क्लास में हो तो आज आप सीख लीजिए कि हिंदी के स्वर वर्ण को आप भी सीख लीजिए। हिंदी में कितने स्वर वर्ण होते हैं, तो 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं, वे होते हैं अ, आ, हर्षी, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ये होगा 7, और 4 हैं ए, ऐ, ओ और औ। आप इसको काउंट करेंगे 11 है। ये हिंदी वाले के लिए भी पढ़ना, उनको पता है कि भाई हिंदी में वर्ण जब पढ़ते हैं तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और आपको पता होगा कि भाई स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो 11 है। तो इंग्लिश में भी एन का यूज़ उसी के पहले करना है जिसका वर्ड का उच्चारण स्वर वर्ण आएगा। अब समझ रहे हो कि हम लोग एप्पल के पहले एन क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसको क्या पढ़ते हैं, एप्पल, पहला अक्षर क्या आता है, ए आता है, तो ए हमारा क्या है, स्वर वर्ण है, इसीलिए एन लगाते हैं। अब समझो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में ऑरेंज के पहले क्यों लगाया, तो भाई ऑरेंज का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, औ होता है, औ, ऑरेंज। तो भाई औ क्या है, यह हमारा स्वर वर्ण है, इसीलिए इसके पहले एन लगाते हैं। तो ऑनेस्ट बॉय, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसका उच्चारण क्या होगा, ऑनेस्ट होता है। आप देख रहे हो यहाँ से, ये भले ही लिखा होता है, कितना लोग पढ़ लेते हैं हॉनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं मेरे भाई बहन, ध्यान दो। एच होता है यहाँ पे साइलेंट, यानी एच का उच्चारण नहीं होता है, ओ का उच्चारण होता है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसको याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, यानी कि ओ। तो हमारा ओ क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, स्वर वर्ण है। तो जब स्वर वर्ण आएगा तो इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। तो देखो यहाँ पे ऑनेस्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में बॉय एक नाउन आया है, और बॉय कौन सा नाउन आया है भाई मेरे, तो सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, तो इसके पहले एन लगेगा, एन ऑनेस्ट बॉय। तो आई होप कि अब आपको एन का यूज़ करने में कभी दिक्कत नहीं आना चाहिए।
एन का यूज़ अब आप करेंगे जब हिंदी का स्वर वर्ण उच्चारण में आएगा तब। अब ये नहीं रट लेना है कि ए ई आई ओ यू के साथ हम एन लगाते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, 17 की तरफ। क्या कह रहा है कि वेरी ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पे वेरी वर्ड लग गया, तो भाई वेरी क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि ऑनेस्ट से पहले आ गया। फिर ऑनेस्ट के बाद क्या है? बॉय एक नाउन है। तो सबसे पहले बॉय क्या है? सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन भी है। तो अगर केवल अकेला रहेगा बॉय तो इसके पहले ए लगा देंगे। अगर बॉय ऑनेस्ट के साथ आया है तो ऑनेस्ट बॉय रहेगा तो एन लगा देंगे। लेकिन यहाँ ऑनेस्ट के पहले भी एक वर्ड आ गया वेरी, और वेरी जो है एडवर्ब है, एडजेक्टिव से पहले आएगा वो एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब के अनुसार अब हम लोग ए या एन लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका उच्चारण है वेरी। वेरी कैसे लिखते हैं हम लोग? वेरी गुड, वेरी गुड। तो वह आ रहा है, तो वह हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए लग जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लग जाएगा? ए लगेगा। ए वेरी ऑनेस्ट बॉय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 18 में क्या कर रहा है। 18 में दिया है ऑनेस्ट बॉयज़ दिया है। तो भाई बहन मेरे ध्यान दो, यहाँ पर इसमें होगा क्रॉस। क्यों होगा क्रॉस? कि देखो बॉय तो आया है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल फॉर्म में है, बॉयज़ लिखा हुआ है। तो जब भाई बॉयज़ लिखा है तो इसके पहले ए एन का यूज़ नहीं होगा, तब ऑनेस्ट बॉयज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑनेस्ट बॉयज़, तो इसके पहले होगा क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे बॉय किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं है। तो आगे बढ़ते हम लोग, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा? 19 को। कितना इजी है, कितना आसान है बताओ। अब इसमें कोई कहे कि हमको नहीं आता है, बताओ आज के बाद ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमको आता नहीं है। आज के बाद सब कहेंगे कि वाह सर क्या फंटास्टिक वीडियो बनाया, क्या मस्त आपने समझाया। ईमानदारी से कहोगे ज़रूर आपको समझ में आएगा। जो बच्चा खेलने वाला भी होगा आज उसको भी समझ में आएगा अगर ये वीडियो देख लेता है तो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किस में? 19 में। 19वें नंबर क्वेश्चन में क्या करें? गुड एप्पल। हाँ बिल्कुल इसमें ए लगेगा। क्यों लगेगा? तो देखो भाई गुड तो एडजेक्टिव है लेकिन इसके बाद में एप्पल आ गया। अब कुछ लोग क्या करते, कुछ लोग एप्पल के अनुसार देखते क्या, और ये तरीके एप्पल है और एप्पल का पहले लेटर ए है, वो ए के अनुसार एप्पल के अनुसार एन लगा देगा कि एन गुड एप्पल, तो वो हो जाएगा गलत। यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। क्यों लगेगा? पहले ही आपको बताएं है कि अगर एप्पल अकेला हो, ये अकेले लिखा हो, सिंगल हो, तब हम बोलेंगे एन एप्पल। लेकिन एडजेक्टिव के साथ आया है तो एडजेक्टिव का जो फर्स्ट लेटर होगा उस पर डिपेंड करता है कि उसका उच्चारण क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का स्वर वर्ण है तो एन लगाना है, और नहीं तो व्यंजन वर्ण है तो ए लगाना है। तो भाई हम इसको क्या पढ़ते हैं? GOOD को क्या पढ़ते हैं हम लोग? गुड पढ़ते हैं। तो गुड में क्या आ रहा है? लेटर ग आ रहा है, तो ग स्वर नहीं है, ग क्या है? व्यंजन है। तो भाई व्यंजन है तो ए लगेगा, ए गुड एप्पल। आई होप कि इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई इतना पे कहेगा कि सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अरे यार फिर तो तुम्हारे लिए पढ़ाई नहीं है, फिर तो तुम जाओ घूमो ऐश करो या फिर किसी और चैनल पे देखो। इतना और मैं मतलब कि उतना अब इतना ही ढंग से मैं समझा सकता हूँ, बाकी और किस तरीके से मैं नहीं समझा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आ रहा है? स्वीट एप्पल्स। अब यहाँ ध्यान दो, स्वीट का मतलब मीठा, मतलब किसी चीज़ का क्वालिटी बता रहा है कि ये एप्पल कैसा है? मीठा है। तो क्या यहाँ पे ए या एन लगाएंगे? अरे भाई लोग मेरे बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्रॉस मारेंगे। क्यों क्रॉस मारेंगे? क्योंकि स्वीट तो वर्ड है, एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद जो एप्पल आया है ना वर्ड, वह सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बल्कि एप्पल्स है। तो भाई नाउन हमारा क्या है? सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ पे होगा क्रॉस, कुछ भी नहीं लगेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको समझना है आपको।
21 नंबर में क्या करा है, आइडियल टीचर। आइडियल का मतलब क्या होता है, आदर्श। एक टीचर की क्वालिटी बता रहा है, टीचर कैसा है, आइडियल टीचर है। तो भाई यहाँ पे अगर टीचर अकेला लिखा हो, ये टीचर लिखा हो, तो आप आराम से ए लगाएंगे, क्योंकि इस प्रोनाउंसिएशन क्या है, टीचर, यानी कि टी आएगा। तो टी का मतलब क्या, ट आ गया। तो ट तो भाव कंसोनेंट होता है, व्यंजन वर्ण होता है, तो व्यंजन रहेगा तो ये लगेगा। लेकिन यहाँ पे टीचर के पहले आइडियल वर्ड आया है, यहाँ टीचर के पहले कौन सा वर्ड आया है, आइडियल वर्ड आ गया है। ध्यान दो, कौन सा वर्ड आया है, आइडियल। तो भाई हम क्या करेंगे, अब टी के अनुसार नहीं, बल्कि आइडियल के फर्स्ट लेटर के अनुसार हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए का यूज़ करना है या एन का यूज़ करना है, तो हम लोग ए इसको क्या पढ़ेंगे, आइडियल पढ़ेंगे। तो आ हमारा क्या है, स्वर वर्ण है। तो जब स्वर वर्ण है तो ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। मुझे लगता है कि अब एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना निमन से पढ़ा रहे हैं कि गदहा भी होगा ना, वो पढ़ लेगा। अगर कि गदहा चढ़ रहा होगा खेत में, ओकरा के बुला के लिया जाए, वो पढ़ के सीख लेगा। अब बाकी होशियार लोग तो एकदम पढ़बे करेगा, वो तो समझदार होता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, एक्टर लिखा हुआ है। तो बताइए आप लोग, एक्टर लिखा हुआ है, तो एक्टर तो कोई अभिनेता, कोई पर्सन होता है, तो नाउन है, और सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है। और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एक्टर। एक्टर का मतलब क्या हो रहा है, ए आ रहा है। तो ए आ रहा है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। क्यों, एगो है, सिंगुलर है, इसमें एक्टर्स नहीं लिखा हुआ है, तो क्या लगेगा, एन लगेगा, एन एक्टर। ओके, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। यस, हाँ, तो क्या हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सेम वैसे ही हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, आर्टिस्ट लिखा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, प्यारे भाई बहन, आप साथियों जो भी हो, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। कलाकार भी कोई इंसान होता है। तो भाई ये नाउन है और सिंगुलर है, तो इसको पढ़ते हैं आर्टिस्ट। तो ए का उच्चारण हमारा क्या आ रहा है, आ रहा है, तो स्वर वर्ण है, तो क्या लग जाएगा, एन आर्टिस्ट होगा। क्या बिल्कुल क्लियर है, मुझे लगता है कि यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए 24 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा देखें हम भी। गुड आर्टिस्ट लिखा हुआ है। अब देखो मैंने क्या बताया कि जब आर्टिस्ट लिखा रहता तो एन आर्टिस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आर्टिस्ट के पहले गुड लगा दिया है। आर्टिस्ट के पहले क्या लगा दिया है, गुड। तो भाई अब गुड के अनुसार लगे, यानी जी के अनुसार ग, यानी कि कंसोनेंट है, तो व्यंजन वर्ण है, तो ए लगा देंगे। ए गुड आर्टिस्ट होगा। तो 24 नंबर में क्या लगेगा, ए लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, क्या इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। आवर लिखा हुआ है। आवर का मतलब होता है घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो भाई इसको तो काउंट कर सकते हैं। देखो अब कितना लोग क्या करता है, इसको हावर पढ़ता है, जो कि गलत है। अभी मैंने क्या बताया, HOUR, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि H होता है साइलेंट, इसको पढ़ते हैं आवर। तो आवर पढ़ेंगे तो आ उच्चारण में आएगा, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, एन लगेगा, एन आवर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या लगेगा, तो भाई इसमें लगेगा क्रॉस, यानी कि ना तो ए लगेगा और ना ही इसमें एन लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखो आवर्स लिखा हुआ, ये सिंगुलर नहीं है, मतलब प्लूरल है, तो ए एन का यूज़ नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है यार, हाउस लिखा है। अरे हाउस घर होता है, जगह होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो हाउस का तो उच्चारण ह होता है, ह आता है ना, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ए हाउस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटी, जैसे स्कूल कॉलेज होता है वैसे यूनिवर्सिटी भी एक जगह होता है। लेकिन अब कितना लोग क्या करेगा, गधा लोग जो होंगे, जो नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, वह देखेंगे यू कि लिखा यूनिवर्सिटी और लगा देंगे एन, कि सर एन होगा। अरे मेरे समझदार दोस्तों, भाई बहन, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, उच्चारण देखो, क्या पढ़ते हैं इसको, यूनिवर्सिटी।
तो क्या आएगा, यू आएगा, यूनिवर्सिटी। तो य आ रहा है उच्चारण में, तो य क्या है, ये तो भाई व्यंजन वर्ण है, कंसोनेंट है, भवेल तो है नहीं। तो जब यह कंसोनेंट है तो ए लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लगेगा, ए यूनिवर्सिटी होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यूरोपियंस लिखा हुआ है 29 में, तो यहाँ पर क्या होगा, 29 में होगा क्रॉस। क्यों होगा कि यूरोपियन में भाई एस लगा हुआ है, मतलब वो प्लूरल है, क्लियर है, तो उसमें होगा क्रॉस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, क्वेश्चन नंबर 30 में जो है ना, यहाँ पे एन यूरोपियन हो जाएगा, यहाँ पे होगा एन यूरोपियन क्वेश्चन नंबर 30 में, क्योंकि यूरोपियन है, ठीक है। अरे सॉरी यार, यहाँ पे तो इसका उच्चारण क्या है, यू न है, ए यूरोपियन होगा। एक मिनट, हाँ, यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर 29 में होगा क्रॉस, क्योंकि यूरोपियंस में एस लगा हुआ है, प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 30 में ए लगेगा, सिंगुलर है लेकिन ए लगा, क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण क्या होगा, यूरोपियन, यूरोपियन। तो य आ गया तो क्या होगा, ए यूरोपियन होगा, एन नहीं लगेगा, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया, मेरी तो गलती हो गया मेरे से, हाँ गलती हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में चलते। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये इसमें इंडियन दिया है, तो इंडियन सिंगुलर है और भाई इसका उच्चारण भी इंडियन आ रहा है, मतलब ई आ रहा है, तो ई आ रहा है तो एन इंडियन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें इंडियंस यानी एस लग गया है, तो ये भाई प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो इसमें कुछ नहीं लगा, इसमें लगेगा क्रॉस, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में एग लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा है, एग। एग यहाँ पे सिंगुलर है, इसका उच्चारण आएगा ए, तो ए आएगा तो इसको एन लगाना है 33 में। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, ऑक्सेन। आपको मालूम है ऑक्सेन क्या है, प्लूरल फॉर्म है, किसका प्लूरल फॉर्म है, ऑक्स का। अगर ऑक्स लिखा रहता तो एन लगा देते हम लोग, लेकिन यहाँ पे ऑक्सेन लिखा है, याद रखिएगा ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ऑक्सेन होता है। तो भाई ऑक्सेन यहाँ पे प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, 34 में कुछ नहीं लगेगा, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में। क्या दिया है, वाटर दिया है। अरे यार वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, 35 में क्या है, कुछ नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में चलते। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है, राइस दिया है। राइस का मतलब चावल, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें भी लगेगा क्रॉस। 35 में भी ए एन का यूज़ नहीं होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। कुछ लोग क्या है, एम में है लिखा हुआ है, तो कुछ लोग देखा है सर एम है, एम तो कंसोनेंट है तो ए लगाएंगे, तो हो जाएगा गलत। क्यों, पढ़िए ना क्या लिखा है, एम ए, इसको क्या, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एम एम। तो फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसमें 37 में क्या लग जाएगा, एन होगा, यानी कि एन एम ए होगा, एन एम ए होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। यहाँ पे बी ए लिखा हुआ है, तो बी ए का प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा, बी ए, बी पढ़ेंगे तो बॉ आएगा, जब बॉ आएगा तो ए लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हमारा क्या दिया है, इसमें दिया है एम पी, तो अभी बताएं कि एम आ गया, इसको क्या पढ़ेंगे, एम पी, तो ए आ रहा है, पहला लेटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो एन एम पी। उसी तरह 40 नंबर में एस डी ओ, तो एस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग एस पढ़ेंगे, तो ए आ रहा है, तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। एस डी ओ में भी क्या लग जाएगा, ए एन लग जाएगा 40 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, वीडियो दिया है, तो भाई वीडियो पढ़ेंगे तो बी पढ़ेंगे, यानी कि बॉ आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो ए वीडियो होगा, क्या होगा, ए वीडियो होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। बस 50 क्वेश्चन है, नज़दीक पहुंचने ही वाले हैं, इसको समाप्त करने वाले। देखो 42 नंबर में क्या है, उर्दू लिखा है। आपको मालूम है उर्दू क्या है, एक भाषा का नाम है, जैसे हिंदी इंग्लिश होगा भाषा का नाम है,
तो भाषा का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, खास लैंग्वेज है प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, तो इसमें लगेगा क्रॉस 42 में। हाँ 43 में क्या लगेगा, 43 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हो उर्दू पोएट, तो यहाँ पे एन उर्दू पोएट होगा 43 नंबर में। क्यों होगा, क्योंकि उर्दू के बाद में, उर्दू जो वर्ड है इसके बाद में एक नाउन आया है पोएट, और कैसा नाउन है, तो पोएट हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो पोएट के पहले जो उर्दू वर्ड लगा इसके अनुसार हम लोग इसके यू के अनुसार, क्योंकि इसको क्या पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा, ऊ आएगा, तो ऊ के अनुसार हम लोग एन लगाएंगे, तो एन उर्दू पोएट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, इंग्लिश स्टोरी, तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, क्योंकि इंग्लिश पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंग्लिश। ई आ गया, ई हमारा क्या है, स्वर वर्ण है, भवेल है, तो एन लगाएंगे, एन इंग्लिश स्टोरी, क्योंकि इंग्लिश के बाद स्टोरी क्या है, नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 में यंग मैन लिखा है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, मैन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मैन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और उसके पहले यंग लगा है, क्या पढ़ेंगे इसको, यंग पढ़ेंगे, तो य आया हमारा कॉन्सोनेंट है, तो ए लगेगा, ए यंग मैन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर, बस चैप्टर एंड ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 इंजीनियर्स लिखा हुआ है, तो भाई एस लगा है, देखो यहाँ पर इंजीनियर्स, एक इंजीनियर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस होगा। अगर वही इंजीनियर लिखा होता, अगर केवल इंजीनियर लिखा होता तो हम लोग एन लगाते, एन इंजीनियर होता। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, ए वेरी गुड इंजीनियर्स, यहाँ भी देखो इंजीनियर्स लिखा है, नाउन था लेकिन प्लूरल है, तो यहाँ भी लगेगा क्रॉस, यानी 46 और 47 दोनों में लगेगा क्रॉस। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 48 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन साइडेड गेम, तो भाई वन साइडेड जो है ये तो एडजेक्टिव है, और गेम हमारा क्या है, नाउन है, और गेम यहाँ पे गेम्स नहीं लिखा है, क्या लिखा है, गेम लिखा है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो लेकिन उसके पहले वन साइडेड लिखा है, तो देखो ओ को देखकर एन नहीं लगाना, यहाँ पे लगेगा ए, क्यों, क्या पढ़ेंगे इसको, ओ एन ई वन, क्या पढ़ेंगे इसको, वन पढ़ेंगे, तो वह आ रहा है, तो वह हमारा क्या है, वह हमारा कंसोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो ए लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, 1 रुपी नोट, सेम वही बात है, और 50 भी वही कह रहा है, तीनों में ए लगा, 48 में, 49 में और 50 नंबर क्वेश्चन में, तीनों में क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि सब में 1 लिखा है। इसका उच्चारण क्या होगा, व अन्न, वन, व अन्न, तो वह आएगा, वह हमारा क्या है, कंसोनेंट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से समझ पाए होंगे, आप बढ़िया से एंजॉय किए होंगे। अगर आपने नहीं समझा है तो मैंने क्या बताया है, आपको लेना है कौन सा बुक, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो जब जीरो से शुरू करना चाहते हैं तो आपको लेना है ऑक्सफोर्ड का जूनियर इंग्लिश ग्रामर का बुक लेना है। मैं 6 महीना कंटिन्यू पढ़िए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका इंग्लिश एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ग्रामर में तो कहीं से भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ऑक्सफोर्ड का आप जूनियर इंग्लिश ग्रामर ले लेंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो जूनियर इंग्लिश ग्रामर आप ख़रीद लेंगे, और उसमें जाएंगे आर्टिकल का लेसन निकालेंगे, और आर्टिकल में आप निकालेंगे एक्सरसाइज नंबर 34, और आप इसमें खुद से बनाइएगा। जब पूरा बन जाएगा तब मुझे बताइएगा। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ए या एन का यूज़ करने में कभी कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर, देखते हैं कि उस एक्सरसाइज में क्या बताया गया है। तब तक के लिए अगला वीडियो का आप लोग वेट कीजिए, अगला वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।
धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट समझ में आया होगा तो शेयर करना ना भूले, और अगर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपका तो कुछ जाने वाला नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करने से ना तो आपके, मेरे एक मित्र हैं सदर आलम सर, जो कि उनका भी यूट्यूब चैनल है एस फॉर स्टडी, और वो भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और उनका एक डायलॉग है जो मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि लाइक सब्सक्राइब करने से ना तो आपके घर का आटा जाएगा, ना मोबाइल का डाटा जाएगा, क्योंकि 5G का ज़माना आ गया। तो आराम से आपको क्या जा रहा है, आराम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और शेयर ज़रूर करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा, और बताइएगा यार कि आर्टिकल के लिए इतना इजी है कॉन्सेप्ट। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।